DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता हुआ। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा और सदमे में है। वज़ीर आज़म की शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और जख्मियों को जल्द सेहतियाब करने की दुआ। We are in the conflict zone. हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो अल्लाह के बंदो। उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा बंदूक उठाएगा, रियासत उसका गला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कल अदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, वो मासूम और नहते लोगों का खून बहा रहे हैं। कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जरगा करने की बात कर रहे हैं। हालात के हवाले से कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगी। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। रुकने सूबाई असम्बली अली मदद जदत ने कहा कि बोलान में मजलूम अफराद को ढाल बनाया गया। भारत दुश्मन नासिर की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हम सब के लिए चैलेंज है। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद ने कहा कि अगर हमने दहशतगर्दी को ना रोका तो ये आग सबके घर तक पहुँच जाएगी। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने इकबाल में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर रीना कोवेंका ने एक बयान में कहा कि यूरोपियन यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मिल बैठ कर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और पाकिस्तान मशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत।
तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सियासी इख्तलाफ के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। मुआशी तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडा की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आईनी हकूक़ देने के लिए अमली इक़दाम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाक खाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासर न हो। मुज़म्मिल हसन ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तेफाक हुआ है कि बकायाजात का मसला हल करने की कोशिशें आगे बढ़ाएंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। ताजिर बिरादरी टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर तजावीज़ दे। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। चैम्बर सदूर की मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ, मशावरत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वजारतें चैम्बर्स की मशावरत और तजावीज़ पर पॉलिसी इक़दामात का लाएअमल पेश करें। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। कारोबारी बिरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत कारोबारी बिरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिटों की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरिया सिंध पर नहरें बनाने वाले मनसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मनसूबा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। तहरीक इंसाफ JUIFA से मुलाकातों में मस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमीद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान कमराजा ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUIFA के साथ बातचीत चल रही है। ईद से पहले वाज़ेह खदुखाल मालूम हो जाएंगे। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह सियासी एतमाद बेमिसाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की मुलाकात में तंजीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इम्तियाज सफदर वड़ाइच की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की गई। रुकने कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपुर की मुलाकात में मदीन के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। प्रोग्राम के तहत चलने वाले मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग।
पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह सियासी एतमाद बेमिसाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में चीनी सफीर जियांग जेडोंग का कहना था कि पाकिस्तान से सियासी इक्तिसादी ताउन मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ताउन में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली खान की वकला से तल कलामी को मामूली वाक़या करार दे दिया। कहा बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, कोई इख्तलाफ नहीं। नईम पंजोता PTI के अहम रुकन है। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर वकला से तल कलामी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोता ने बानी को शिकायत लगाई थी। तोरखम सरहदी कशीदगी पर मुज़ाकराती जिरगा तातुल का शिकार। अफगान जिरगा मेंबरान मुज़ाकरात के बगैर तोरखम से काबुल रवाना। पाकिस्तानी मुज़ाकराती दिश जिरगे पर तहफ़्फ़ुज़ात। अफगान जिरगे का कहना है कि पाकिस्तानी जिरगा मेंबरान की लिस्ट में रद्दोबदल किया गया। पाकिस्तानी जिरगा रुकन के मुताबिक पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की तोरखम सरहद पर आज हतमी नशिस्त थी। कशीदगी का हल सिर्फ जिरगा मुज़ाकरात है। अफगान जिरगे को मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे। इस्लामाबाद में फुलगरा के गांव उठाल में मनशियात फरोशों ने पुलिस एहलकार को यरगमाल बना लिया। बाजियाबी के लिए पहुंचने वाली पुलिस नफरी पर अहले इलाका का पथराव और फायरिंग। पुलिस को इलाके में दाखिल होने में मुश्किलात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों से बाहरी पुलिस नफरी मौके पर तलब की गई। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। गोली लगने से एक शहरी जख्मी हो गया। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुतालिक SIFC का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुकाम ने वज़ारत ख़ज़ाना और SIFC हुकाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालिबा किया था। रेकोडेक्स से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडेक्स से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मनसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मज़बूत कर दिया। साल 2025 में मुल्क की माशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज़ के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बाइस की। प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए डॉलर की बैरून मुल्क मुंतकिली का इंकशाफ। FBI और मुतालिका इदारों ने 70 से ज़ायद रियल एस्टेट एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर ली। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने इंकशाफ किया है कि UAE की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए डॉलर दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ी है। मार्च के आगाज से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे का इजाफा हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर फ़ौज पाकिस्तान के मेम्बरान के लिए है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है। आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही के लिए है। 9 मई वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी फ़ौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 83 यकीनी बनाता है कि फ़ौज अपने फ़राइज़ को दुरुस्त तरीके से अदा कर सके।
बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात, सूबाई हुकूमत के इक्तिसादी मनसूबों, मुल्क की सियासी हालात और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि सूबे में सेहत, हाउसिंग, तालीम और ट्रांसपोर्ट शोबों में काम किया जा रहा है। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स का मनसूबा भी मंजूर किया गया है। चाहते हैं कि बरतानवी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कहा कि सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए काम काबिल सताइश है। मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फरोग दिया जाएगा। गुड टच, बैड टच से आगाही इब्तदाई क्लासेस से ही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। महकमा दाखिला पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मरासले में कहा गया कि बच्चों को सिखाया जाए कि जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश करने वालों से डरना नहीं, उन्हें बेनकाब करना है। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर और बाहर मुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। निसाब में गुड टच, बैड टच मॉड्यूल शामिल करने के लिए माहिरीन से मदद ली जाए। फौरी हिकमत अमली मुरतब की जाए। बच्चों को महफूज बनाना, इस्तेहसाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स गलत करार दे चुकी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। में अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। मरासले के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। दवाओं के टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के रिएक्शन से 2 मरीज इंतकाल कर गए। अडियाला जेल के 2 हेड वार्डन्स को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हेड वार्डन कैदियों से रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। करप्शन में मुलविस हेड वार्डन्स के खिलाफ कैदियों की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हेड वार्डन्स अपने दिफा में कोई भी सबूत पेश न कर सके। दोनों हेड वार्डन कैदियों के किचन और सर्च ड्यूटी पर मामूर थे। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बन गई। नादिया हुसैन को FIA का अफसर बनकर फ़ोन करने वालों ने उनके शौहर की जमानत पर रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ हुसैन माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में FIA की हिरासत में है। नादिया हुसैन ने फ्रॉड फ़ोन कॉल का सारा मामला सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। FIA हुकाम ने कहा कि फ्रॉड फ़ोन कॉल में मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात के लिए भेजा गया खत मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर ककाश ने ईरान को पहुंचा दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खत उनके हवाले किया। ईरान के रहबर आला ख़ामनेई का कहना है कि ट्रंप का मुज़ाकरात का मुतालबा अवामी राय के लिए धोखादही है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा था कि अमरीका के अहकामात और धमकियाँ कबूल नहीं। दूसरी तरफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में रूस और ईरान का बीजिंग में 14 मार्च को सह फरीकी इजलास हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी है, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मोर्गन की रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया। JP मोर्गन ने कहा कि अमरीकी पॉलिसियाँ मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से दूर ले जा रही हैं। अमरीका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग बाज़ाब्ता शुरू हो गई। स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर अमरीका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन $28 अरब बनेगा। जवाब में कनाडा का अमरीका पर 29 अरब 80 करोड़ कनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान।
यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डर लीयन ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अर्सुला ने अमरीकी टैक्स को बाइस तशवीश करार दिया और कहा कि ये टैक्स ये कारोबार के लिए खराब, सारिफिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सेस का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी होगी या नहीं, फैसला अमेरिका या यूक्रेन नहीं रूस करेगा। रूस का जंगबंदी पर यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन से तनाज़े पर रूस अपने फैसले खुद लेगा। किसी भी मामले पर रूसी फेडरेशन की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर तय होती है। कोई खबर आई तो मॉस्को से आएगी। इससे पहले यूक्रेन ने 1 माह की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मानने का ऐलान किया था। अमरीका ने फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी को मशरूत करके यूक्रेन को जंगबंदी पर मजबूर किया है। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वजीर आजम ने अपने ऑफिस बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज का शुक्रिया। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली 90 विमेन क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जराये के मुताबिक एक खिलाड़ी को 35,000 से 40,000 रुपये माहाना मुआवजा दिया जाएगा। मेंस के नेशनल T20 कप में क्रिकेटर्स की मैच फीस 30,000 रुपये कम कर दी गई। अब एक प्लेयर को एक मैच खेलने के 40,000 के बजाय 10,000 रुपये मिलेंगे। नेशनल T20 कप जुम्मे से शुरू होगा। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स कल फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के 50 मीटर रेस के फाइनल में रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान मुकाबला करेंगे, जबकि स्नो शोइंग की 200 मीटर रेस में 4 खवातीन और 3 मर्द एक्शन में दिखाई देंगे। 800 मीटर रेस में मुअज्जम इकबाल हिस्सा लेंगे।